तो मकर लगन में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो अब हमारी 10th हाउस के लिए रहेगी। 10th हाउस में जहाँ पर आपके चार्ट में तुला राशि में चंद्रमा स्थित होंगे। देखिए 10th हाउस का जो चंद्रमा होगा वो आपको बहुत हाई अच्छी इमेजिनेशन देगा कैरियर के लिए। ऐसे में चंद्रमा की इस प्लेसमेंट का आप काफ़ी फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं और ये शुक्र के घर में होंगे तुला राशि में। तो तुला राशि वैसे अगर देखा जाए तो वो 7वें भाव का साइन है, लिब्रा साइन, और ये कालपुरुष के हिसाब से पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो आपके नेम फेम को, आपकी प्रसिद्धि को भी चंद्रमा बढ़ाने वाले हैं। तो अब जिस भी प्रकार के प्रोफेशन में आप होंगे या जिस भी प्रकार का काम आप करेंगे उसी प्रोफेशन की वजह से ही आपका नेम फेम होगा और वैसे ही आपको लोग जज करेंगे। एक जो आपकी इमेज लोगों के दिमाग में बनेगी वो कुछ वैसे ही बन जाएगी जैसा आपका प्रोफेशन है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित भी होंगे। चंद्रमा अपने से यहाँ 4th में आ रहे हैं क्योंकि वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे में पार्टनर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और आपका पार्टनर पब्लिक डीलिंग में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो अब चंद्रमा कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित है ये आपको देखना होगा। चंद्रमा यहाँ आपकी डोमेस्टिक लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो 4th हाउस पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं और 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को इम्पेक्ट करेगा। तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा, साथ में आपका यहाँ चंद्रमा के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो उसकी भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। वैसे तो हम किसी भी प्लैनेट के साथ जब दूसरे प्लैनेट का कंजक्शन होगा तभी उसको ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं कि जब भी प्लैनेट्स का एक दूसरे पर प्रभाव पड़े, लेकिन चंद्रमा होने के केस में चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह अपना एस्पेक्ट डाल रहा है या दृष्टि भी डाल रहा है तो वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली चंद्रमा को प्रभावित कर पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे में चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का प्रभाव है उसी हिसाब से आपकी मानसिकता बन जाएगी, उसी हिसाब से आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका हो जाएगा। अब ये 10th हाउस है। देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, ऐसे में आप अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी चॉइस से अपना प्रोफेशन चुना हो या आपका कोई ऐसा हैबिट या आपकी कोई ऐसी हॉबी होगी जिसके बल पे आप अपना प्रोफेशन चुने हो। ऐसे में आपके प्रोफेशन में लगातार कोई ना कोई बदलाव भी आता रहेगा और मैरिज के बाद हो सकता है कि आप प्रोफेशनली ज़्यादा सक्षम हो पाएँ या ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर पाएँ क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टनर की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलता है और 7वां घर भी इससे जुड़ता है। ऐसे में आपके लिए फेम पाना, लोगों के साथ डील करना और भी ज़्यादा आसान होगा। अब जो आपका पार्टनर होगा, क्योंकि यहाँ 4th आ रहे हैं अपने से चंद्रमा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भौतिक सुखों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और वास्तव में आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होगा उस पर जिस हिसाब से असर पड़ेगा आपकी मैरिज के बाद वैसा ही आपका घरेलू जीवन भी बन जाएगा। तो यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा क्योंकि वो चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। ऐसे में चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो अपनी क्वालिटीज़ को आपके 10th हाउस में लेकर आ रहा है, वो अपना कारकत्व यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, तो वो अपना स्ट्रांगली प्रभाव आपके 10th हाउस में डालेगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं चंद्रमा के वो शुक्र हैं, तो शुक्र को आपको वास्तव में देखना होगा कि शुक्र आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर मान लो शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आप कैरियर में काफ़ी प्रोग्रेस कर पाएंगे, स्पेशली मैरिज के बाद। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो आपको अपनी जो इमेजिनेशन है या अपना जो क्रिएटिव टैलेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करना चाहिए। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप ये देखेंगे कि आपको आपके जो घरेलू लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, इवन आपकी माता जी, उनका सपोर्ट भी काफ़ी अहम होगा। यहाँ पे जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है इसकी वजह से हो सकता है शुरुआत में लगभग 25 या 30 की एज तक आपके प्रोफेशन में या तो कोई बहुत ज़्यादा प्रगति ना हो या आपका प्रोफेशन अगर प्रगति करे भी तो आपको बहुत बार अपना फील्ड बदलना पड़ा हो या आप सेटिस्फाई नहीं रहे हो। ज़्यादातर केस में जब चंद्रमा पर या तो शनि का प्रभाव होगा या राहु केतु का प्रभाव होगा तब इस बात के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई नहीं है या प्रोफेशन में जो ग्रोथ है उसको आप लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपसे काफ़ी एफर्ट भी मांगेगा और क्योंकि वो यहाँ 7th लॉर्ड होके आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ अब पार्टनर आपका किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पे अब आपके लिए 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके 7वें भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा हो, जैसे अगर मंगल जैसा ग्रह होगा तो वो अपना चंद्रमा पर भी प्रभाव डालेगा, या ऐसा हो सकता है कि जो आपके 7th हाउस में प्लैनेट बैठा है वो चंद्रमा का एक मित्र ग्रह हो।
तो ऐसे में सप्तम भाव को लेकर जब भी आप विचार करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट से ही सब कुछ तय नहीं होगा, बल्कि सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो आपका पार्टनर होगा वो वास्तव में आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह से भी विचार करना चाहिए। अब देखिए चंद्रमा का एस्पेक्ट जो आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, इस एस्पेक्ट की वजह से आप अपने घरेलू लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों, अपने माता पिता के साथ या परिवार को लेकर जिस भी हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप काफ़ी सोशल नज़र आएंगे, अपने परिवार के साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को देखेंगे। लेकिन अगर आपके 4th हाउस या आपके 10th हाउस पर राहु केतु का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो तो ये आपको काफ़ी तकलीफ भी देगा। ऐसे में आपको कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। अगर राहु केतु का प्रभाव है तो इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप अपना घर छोड़ दें या अपना स्टेट छोड़ के कहीं दूर चले जाएं या विदेश में सेटल हो जाएं। तो अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं, अगर मान लो आप दूसरे स्टेट में सेटल होते हैं या विदेश में सेटल होते हैं तो आपके प्रोफेशन में भी लगातार बदलाव उसी हिसाब से आएंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कुछ भावों को एस्पेक्ट भी करेगा, वो उन पर अपना प्रभाव भी डालेगा। साथ ही साथ क्योंकि वो चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। अब जो 10th हाउस में ग्रह बैठा है वो चंद्रमा के कितना ज़्यादा क्लोज है या कितना ज़्यादा चंद्रमा से दूर है, और चंद्रमा यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में बैठे हैं। मोस्टली अगर यहाँ देखिए, अगर बृहस्पति का साथ मिल जाता है चंद्रमा को, या बुध जैसे ग्रह का साथ मिल जाता है, या शुक्र जैसे ग्रह का साथ मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट होंगे आपके लिए। बाकी ग्रहों का अगर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है तो आपको प्रोफेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो प्लेसमेंट होगी वो आपको कुछ बहुत नया करियर में करने के लिए आगे बढ़ाएगी। साथ साथ में क्योंकि जिस भी प्रकार का प्लैनेट यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा उसी हिसाब से आपकी मानसिक प्रवृत्ति, सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, ये सब आपका होगा। ऐसे में चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब ये प्रभाव अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा इस जीवन काल में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है उसकी आपको महादशा हो सकती है, और उस दशा के दौरान भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।